नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजला संदेश यूट्यूब चैनल। राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द करने पर कांग्रेस से विधायक मनोज मेघवाल ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मेघवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने राहुल गांधी द्वारा लोकसभा में अडानी पर पूछे गए प्रश्नों के जवाब देने से बचने के लिए संसद से सदस्यता रद्द की है। मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व राहुल गांधी ने संसद में अडानी की सेल कंपनीज में 20,000 करोड़ रुपए किसके द्वारा निवेश किए गए हैं, जिसका प्रश्न लोकसभा में पूछा गया था, जिसका जवाब नहीं देते हुए संसद ने राहुल की सदस्यता रद्द कर दी है। मेघवाल ने कहा कि केंद्र सरकार सोची समझी चाल के तहत ही 2019 में कर्नाटक के कोलार में चुनावी भाषण के मामले में सूरत न्यायालय से शिकायतकर्ता हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट वापस ले लेता है, जिसमें ट्रायल कोर्ट एक ही महीने में सुनवाई कर मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सज़ा सुना देते हैं। इस मामले में संसद ने भी 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी। इस दौरान विधायक मनोज मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट से पूरे प्रकरण में पुनर्विचार करने की गुहार लगाई है। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप तोदी, मंडल अध्यक्ष रामअवतार शर्मा, विद्याधर बेनीवाल, मुकुल मिश्रा, बजरंग सेन भी प्रेस वार्ता में मौजूद रहे। वहीं सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने जिले की मांग को लेकर कहा कि वे जयपुर में रहकर जिले की मांग को लेकर प्रयास कर रहे थे। उन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मुलाकात की है। लाडू के विधायक मुकेश बाकर भी अब सुजला जिला बनाने की मांग के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें सकारात्मक आश्वासन दिया है तथा उन्हें पूरी उम्मीद है कि सुजानगढ़ और सुजला जिले की मांग पूरी की जाएगी। साल पहले कर्नाटक के चुनावी सभा में एक भाषण राहुल जी दे रहे थे और उस समय आप लोगों को पता होगा कि ललित मोदी, नीरव मोदी जो घोटाले करके देश से भाग गए थे, तो उस पर उन्होंने एक सवाल उठाया था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, ये मोदी जो हैं ये घोटाले करते हैं और देश के छोड़कर भाग जाते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। किसी का समुदाय विशेष का नाम लेकिन दोनों आदमी ओबीसी के हैं भी नहीं, और उसके बाद में उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होती है सूरत की कोर्ट में। जो एफआईआर करता है विधायक वहाँ के, वो 3 साल बाद में 2022 में हाईकोर्ट जाते हैं और ये कहते हैं कि मुझे अब इस केस को नहीं चलाना चाहता, इस पर स्टे कर दिया जाए इसको, और इसको नहीं चलाना चाहता। हाईकोर्ट उसमें उस समय स्टे कर देता है एक बार कोर्ट को, और ये करीब साल सवा साल स्टे चलता है। इस बीच जब ये पार्लियामेंट अभी शुरू होती है तो उसमें उनकी शेल कंपनियों में जो पैसा आ रहा है, जो की अनुमानित कीमत करीब 20,000 करोड़ रुपए है, और फाइनेंशियल टाइम्स जो है उसने पूरा इसका बारे में एक स्टोरी छापी थी, जो बड़ा अखबार है जो इस तरह की चीज़ें देखता है। तो उसमें उन्होंने ये सवाल उठाए थे कि ये पैसा बाहर से शेल कंपनी के माध्यम से घूम के आ रहा है, इसका सोर्स क्या है, ये पैसा अडानी का है कि नहीं है, इसके बारे में बताया जाए। और उन सवालों को लेकर राहुल जी ने संसद में सवाल उठाए थे कि इनको बताया जाए अडानी के और मोदी जी के क्या रिश्ते हैं, उस पर उन्होंने सवाल उठाया था। उन्होंने सवाल उठाया कि अडानी जी और मोदी जी साथ साथ जाते हैं, उसके बाद में अडानी जी वहाँ जाते हैं और वहाँ से इन्वेस्ट करते हैं, इसके क्या कारण है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठाया था कि वहाँ से फिर वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आता है वो शेल कंपनियों के माध्यम से आ रहा है, जिसके कोई पता ठिकाना नहीं है कि किसी कंपनियां हैं, क्या उनका कारोबार है, और उसके माध्यम से लगभग 20,000 करोड़ रुपए आए हैं, उसका सोर्स क्या है। इस तरह के जब सवाल पूछे जाते हैं तो उनको कार्रवाई से हटा दिया जाता है। खड़गे साहब की भी पूछे, उनको हटा दिया जाता है। और सबसे बड़ी विडंबना, उसके बाद में लगातार संसद चलने नहीं दी जा रही है, उसको ठप कर दिया गया। पहली बार देखने को मिला कि सत्तापक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है, और इसी दरमियान कोर्ट के द्वारा उस केस को दोबारा चलाया जाता है। जब वो वापस जाते हैं ट्रायल को, स्टे को वेकेंट कराते हैं कि मैं स्टे हटा दिया जाए, और स्टे हटते ट्रायल कोर्ट फिर शुरू करती है, और 1 महीने के अंदर ट्रायल कोर्ट कार्रवाई भी पूरी कर देती है। और उसमें मैक्सिमम सभा जो आज तक इतनी बड़ी सजा मानहानि के दावे में नहीं हुई,
और जबकि ये एक चुनावी सभा का दिया हुआ भाषण था, उसमें 2 साल की सजा दी गई है और उसका उद्देश्य ये है कि क्यों न राहुल जी की संसद की सदस्यता खत्म की जाए। अगर 2 साल की सजा नहीं होती तो वो सदस्यता नहीं जाती, तो और उसको भी 24 घंटे के अंदर। से मुलाकात हुई है सोलह या सुजानगढ़ जिले को लेकर। देखिए 17 तारीख को जब मुख्यमंत्री जी सदन में जवाब दे रहे थे तो अंत में उन्होंने जिलों की घोषणा की थी, 19 जिलों की। तो उसमें बदकिस्मती से सुजानगढ़ का नाम नहीं आया था, सबको पता है, और सुजानगढ़ के लोगों को भारी निराशा हुई। मैं व्यक्तिगत रूप से भी बहुत दुखी हुआ कि सुजानगढ़ जो खुद इतनी बड़ी आबादी का शहर है, आसपास का एरिया मिला के कम से कम 4, 5, 6 तहसील मिला के आराम से जिला बन सकता था, पर वो बन नहीं पाया। तो उसके बाद लगातार मैं, मेरे जितने भी पार्टी के साथी लोग हैं, वरिष्ठ नेता हैं, हम लोग लगातार सरकार के पास, मुख्यमंत्री जी के पास, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं उनके पास, ब्यूरोक्रेट्स के पास, सबके पास हम पिछले 10-12 दिन से लगातार मिले। हमारे क्षेत्र की पीड़ा थी उससे उनको अवगत कराया। जिस दिन उन्होंने जिलों की घोषणा की उसी दिन वो दिल्ली चले गए थे 2 दिन। तीसरे दिन एक डेलीगेशन सुजानगढ़ का गया था, जिनकी बहुत अच्छी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से हुई थी। उसके बाद लगातार हम संपर्क में रहे थे। एक और डेलीगेशन बीकानेर में मिल के आया था, जहां उन्होंने इनवाइट किया था, और मैं खुद व्यक्तिगत रूप से लगातार उनके संपर्क में था। पर कहीं न कहीं जो घूम के बात आ रही थी कि कॉम्बिनेशन वापस कैसे बने, क्योंकि एक जो सुजला का जोड़ था वो वापस कैसे बने। और इसी दरमियान सुजानगढ़ के लाडनू के विधायक मुकेश जी भाकर ने भी एक अच्छा कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने भी अपनी बात पहले वाले को डिनाई करते हुए वापस सुजानगढ़ के साथ मिलके उन्होंने दोनों को और एक सुजान की कल्पना करते हुए समर्थन में आगे आए। और उस दिन सुजानगढ़ के बहुत से लोग जो खुद वहाँ उस दिन जगह लोगों से मिलने गए थे, अधिकारियों से औरों से मिलने गए थे, वो भी शाम को मेरे से मिले थे, मेरे से मुलाकात हुई थी। और उसी समय मुकेश जी ने वो एक पत्र जारी किया था, तो वो भी मैंने तुरंत दूसरे दिन ही मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से देख के आया। और उनको जो उनके सबसे बड़ी ये दिक्कत थी कि कैसे वो मने, वो परेशानी भी मैंने को बताई कि अब वो परेशानी भी अब ज़्यादा दूर नहीं है। और मैं काफ़ी पहले दिन से भी आश्वस्त था कि मुख्यमंत्री जी ज़रूर हम लोगों की जो जनभावना है इस क्षेत्र की, उस पर पुनर्विचार करेंगे और यहाँ का मान सम्मान है वो रखेंगे, हम लोगों की सुनेंगे। और अभी भी मैं इसी उम्मीद में हूँ और विश्वास है कि जरूर कुछ न कुछ आने वाले समय में अच्छा नतीजा इसका निकलेगा। और आए थे, उन्होंने एक बयान दिया था कि विधायक के देखिए, मैंने समय समय पर जब भी मौका मिला जिले की बात विधानसभा के पटल पे उठाई है। पुरजोर तौर से किसी मेरी तरफ से जो जो तथ्य थे वो वहाँ मैंने बताए, वो आज भी वहाँ के रिकॉर्ड में हैं। अगर वो भरोसा दिलाया है उन्होंने कि साथ देते हैं, मैं तो कहता हूँ पूरा जिला सुजानचल लाडनू सब लोग साथ आए, सब लोग मिलके साथ दें, ताकि अगर अच्छी बात अगर वो हमारा साथ देते हैं तो मैं स्वागत करूँगा। सर, जिस तरह से सुजानगढ़ नगर देखिए, जो भी नियम विरुद्ध निर्माण हुए हैं या जिसमें नक्शे का या सड़क का या और जो सेटबैक का जो होने चाहिए, कहीं उसके खिलाफ उस विरुद्ध निर्माण हुए, उसके बारे में मैंने नगर परिषद से, सरकार से आग्रह किया है और ज़रूर नगर परिषद ने कार्रवाई की है और बढ़िया ढंग से करेगी, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि कहीं न कहीं ये जो एक समस्या है शहर के, विशेष तौर से मार्केट में ज़्यादा समस्या है कि वहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा है, पार्किंग की बहुत समस्या है, और अगर वहाँ अतिक्रमण होता है तो आम लोग भी परेशान होते हैं, व्यापारी स्वयं भी परेशान होते हैं, और मेन काम वहाँ काम धंधे का है वो भी प्रभावित होता है। इसलिए इस पर जरूर नगर परिषद भी संज्ञान में लिया है और मुझे विश्वास है कि जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करेगी, बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी स्वार्थ के।